हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। त्रिकोणमिति का आज आखिरी वीडियो है। इसमें 18 से 19 सवाल हैं। लास्ट वीडियो है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सवाल आ गया है। इन सारे सवाल को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। सवाल ये है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो हमको थीटा का मान बताना है कितना। ध्यान दीजिएगा, cos 3 थीटा बराबर 1/2, 2 गुना में करेगा तो भाग में होगा। cos 3 थीटा, cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 30 का मान होता है, सॉरी cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर हम कर सकते हैं 60 डिग्री। 3 थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। तो 3 से कटेगा 20 दिया 60, तो थीटा बराबर आ गया अपना 20 डिग्री। क्या ऐसा ऑप्शन है? डी। अगला सवाल यहाँ देखिएगा, tan 70 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। प्रश्न क्या लिखेंगे, सीधे मान रखते हैं। tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और sin 30 का मान होता है 1/2। cot 60 का मान होता है कितना, 1/√3। और cosec 30 का मान होता है, cosec 30 का मान सोचना है तो पहले sin 30 का मान सोचिए। sin 30 का मान होता है 1/2, इसका आंसर आएगा 2। ये मान आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। देखिएगा, ये 2 तो कटेगा, तो 1 गुना 1 1√3/√3, आंसर आएगा 1/3, जो कि दिया विकल्प बी में। अगला सवाल ये है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए और साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी मान बताइए। साइन ए बराबर कॉस बी, दोनों ए और बी न्यून कोण है, इसको चेंज कर दीजिए। साइन, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन को लिख सकते हो आप कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस बी ज्यों का त्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही आएगा। थीटा की जगह पर ए है, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कॉस कॉस सेम है, तो लिख सकते हैं 90 माइनस ए बराबर बी। ये माइनस ए उधर जाने पे प्लस ए होगा, तो बी प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है कि 3 cos थीटा बराबर 2। यहां से क्या cos थीटा का मान मालूम हो जाएगा, बिल्कुल 2/3। ये क्या है, ये है आधार और ये है कर्ण। यहां से अगर हम लंब निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 घटेगा √5, यानी कि टी का मान हो गया √5। और दिया हमें किसका मान चाहिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान। सिंपल सी बात है, 2 सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कि h बटे पी, h बटे बी। h कितना है 3, b कितना है 2। सेक का उल्टा कॉस होता है, इसको उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, इसका स्क्वायर आएगा प्लस 2 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है √5, आधार कितना है 2, माइनस 7 ज्यों का त्यों 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 5 14/2, 14/2 हो गया, माइनस 7, 2 7 14, 7 में 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 0, जो कि दिया है ए नंबर में। अगला प्रश्न इधर देखिएगा, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, किसका मान चाहिए हमें, सेक का मान चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस गुना में जाएगा तो भाग में, ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2, और साइन बाई कॉस आप लोग जानते होंगे टेन थीटा होता है √2, यानी टेन का मान कितना आ गया, √2 आ गया। सेक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे टेन के रूप में, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ गौर कीजिएगा, 1 टेन का मान कितना निकाल चुका √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, √3 अपना आंसर आएगा, √3 है विकल्प बी में दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर करते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, सॉरी माइनस 1 बराबर 0, तो एक मान हमसे पूछा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 तो प्लस 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, यहाँ से साइन ए बराबर आ रहा है 1/√2, इसका वर्गमूल आएगा 1/√2, तो कितना मान 1/√2 होता है,
ये होता है 45 डिग्री का मान, यानी कि एक मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर होगा अपना 45 डिग्री, जो कि दिया है ये नंबर विकल्प में। अगले प्रश्न पे गौर कीजिएगा। सवाल क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/sin कॉस बट्टे साइन, साइन नीचा एलसीएम आ जाएगा, साइन यहाँ पर गुना होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, भिन्न का घटाव है सिंपली, इसका अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, या तो होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर हल करें तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को आप लिख देंगे दो बार, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में, ये देखिएगा अगर हम इसको ऐसे करें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इसे लिख सकते हैं दो बार, एक बार जोड़ करके 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार घटा करके 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से करते हैं क्या है, इसको इन दोनों को काट देते हैं, बच गया कितना 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही अपना आंसर है। ऐसा ऑप्शन है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। ये सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। अगला प्रश्न पे देखिएगा। प्रश्न है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़कर 90 पड़ रहा है, इसका मतलब इसी को चेंज करना होगा। इसको चेंज करते तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 42, साइन 42 जो का, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो गया साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 0, अपना आंसर जो कि दिया है बी में। अगला सवाल भी सेम ही बात, यहाँ पे देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 90 फुट रहा है 57 33 को, तो किसी को चेंज करना होगा, किसी को चेंज कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 57, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 57। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, विकल्प बी। यहाँ पे गौर कीजिएगा, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है √3, हमसे पूछा सेक थीटा का मान बताइए कितना होगा। टेन थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा का मान से पूछा, टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान √3 होता है, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। जब थीटा 60 है तो यहाँ पर रखिए सेक 60, सेक 60, तो सेक 60 मतलब कितना, पहले कॉस 60 सोचिए, क्योंकि कॉस उल्टा होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2, तो सेक 60 मान कितना 2 आएगा, जो कि दिया है डी नंबर में। देखिएगा सवाल ये है कि टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट 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 टेन 89 डिग्री, टेन 89 डिग्री, क्या इन दोनों को जोड़ करके 90 पड़ेगा, बिल्कुल। बीच में कहीं न कहीं 88 होगा, 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 पड़ेगा, 3 में 87 जोड़ेंगे तो 90 पड़ेगा, यानी कि इसी तरह से दो का अगर जोड़ा बनाए तो जोड़ा बना बना करके 90 हम उड़ा सकते हैं। बीच में एक संख्या ऐसा होगा 1045 के रूप में होगा, ये 1045 एक ही पद होगा, और ये पद किसी के साथ 90 नहीं बनाएगा, ये अकेला पद ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्रमागत रूप में 1 2 3 4 लगातार 89 तक है, तो 1 से लेकर के 89 तक में टोटल 89 पद है। 89 पद में से क्या कीजिए, एक पद निकाल दीजिए तो 88 पद बचेगा, यानी 88 पद, 88 पद में होगा क्या, चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, ऐसे 10 90 माइनस 10 90 माइनस क्या लिखेंगे 89, इसको क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 88 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 87 डॉट डॉट, और इधर क्या है 10 89 है, यहाँ लिख देते हैं 10 89,
हम इसके बीच में 1088 लिख सकते हैं, 1087 भी लिख सकते हैं, और 1045 जो होगा तो अलग कर दीजिए। 1090 माइनस थीटा ये होगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इसका मान होगा 1। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इसका भी मान होगा 1। टेन थीटा ये बदलेगा तो होगा कॉट थीटा, यानी कॉट 87 और माइनस कॉट 1087 इसका मान भी होगा 1, और इसी तरह से जाएगा 88 पद तक, और ये 1045 मान 1 होता ही है, इसका मतलब गुना करके सब कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसको आप टेक्निक से बनाना चाहिएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको लंबा प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये समझने के लिए आपको ये किया। आपको ये ध्यान देना है इसके बीच में 1 से लेकर के 89 पद है, 89 पद में एक पद तो जरूर ऐसा होगा 1045 जो किसी के साथ 90 नहीं बनाएगा, क्योंकि अकेला पद होगा, बाकी सब जोड़ा जोड़ा अलग अलग करके क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। तो जब एक पद निकाल दिए तो टोटल बचेगा 88 पद, 88 पद में जब जोड़ा लगाएंगे तो टोटल कितना जोड़ा बनेगा, 44 जोड़ा बनेगा। तो 44 जोड़ा बनेगा तो 44 जोड़ा मिलकर के एक बनाएगा, यानी कि 44 को एक ही या एगो एक ही, तो सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। इसका आंसर होगा एक, जो कि दिया विकल्प बी में। 1050 प्लस कॉट 50, 1050 प्लस कॉट 40, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 पूरा किसी को चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1090 माइनस 40 प्लस कॉट 40, तो लिख सकते हैं 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 40 प्लस कॉट 40 ठीक है, 2 कॉट 40 जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या ऐसा ऑप्शन है 2 कॉट 40 वाला, 2 कॉट 40 नहीं है, 2 1050 के रूप में है, यहाँ पर ऑप्शन बी में होना चाहिए था तो लेकिन नहीं दिया है, तो इसको चेंज करके दूसरा रूप में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करें तो 2 1050 के रूप में आ जाएगा, समझे। अगर इसको चेंज कीजिएगा तो 2 1050 के रूप में आपको मिल सकता है, नहीं तो यहीं पे चेंज कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 कॉट 90 माइनस 50, 2 कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 50 आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन विकल्प डी में दिया गया। अगला सवाल है कि ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस ए के मान क्या होगा, ये तो और आसान सवाल है। साइन ए इंटू कॉस एक ए, अरे थीटा कुछ भी दे दे तो साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा का मान तो एक ही ना आएगा, तो थीटा कुछ भी रहे 35 रहे 70 कुछ भी रहे तो आंसर कितना आएगा अपना, एक ही आएगा, जो कि दिया है सी नंबर में। सवाल यह है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, गौर कीजिएगा, ए बी सी, ये दिया है 90 डिग्री और ये दिया है अल्फा, और हमसे पूछा क्या, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी ये है ए सी ये है, ये अल्फा इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सामने एक भुजा ये होगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ए बी बट्टा ए सी मतलब क्या, ए बी है बी और ए सी है एच, इसका मतलब है क्या, ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हम किसको बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं, तो का कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा वाला ऑप्शन है क्या, विकल्प बी में। अगला सवाल है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, इसमें का ये 90 डिग्री है, और ए बी दिया है 12, ए बी दिया है 12, बी सी दिया है 5, ए सी दिया है 13, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13, तो 12 बटा 13 आंसर आएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल, यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण हो तो बताइए क्या होगा, थीटा और फाई ये दोनों पूरा कोण है, यानी दोनों को जोड़ करके 90 आएगा, यहाँ से अगर हम थीटा मान निकाल लें इधर क्या आएगा 90 माइनस फाई, अब ऑप्शन से हमें देखना है क्या होगा आंसर अपना, पहला ऑप्शन में cos थीटा ग्रुप में, अगर हम इधर cos लगाते हैं तो क्या बनेगा, cos थीटा बराबर cos 90 माइनस फाई, यानी कि cos थीटा बराबर हो गया cos 90 माइनस फाई यानी साइन फाई, तो cos थीटा बराबर साइन फाई, तो cos थीटा बराबर साइन फाई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो आंसर अपना ये नहीं होगा। अब करते हैं क्या, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन में दिया है सेक इंटू कॉसेक, अगर हम सेक लगाते हैं इधर तो क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाइव, तो सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाइव होगा कॉस सेक फाइव, तो सेक थीटा बराबर कॉस सेक फाइव, हाँ ये विकल्प बी में दिया गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है
यहीं पे कर लेते हैं हल कि a sin थीटा बराबर 1, b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, दो कीजिएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम यहाँ से मान निकालें तो लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1/a और cos बराबर लिख सकते हैं 1/b, और हमको मान चाहिए tan थीटा का। tan थीटा बराबर sin बटे cos, sin कितना है 1/a, cos कितना है 1/b, तो 1/a, b उल्टा ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, यानी b/a अपना आंसर आएगा, विकल्प बी में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी cos अल्फा प्लस बीटा बराबर, cos कितना का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान होता है 0, अल्फा प्लस बीटा आ गया 90 डिग्री के बराबर, और हमको मान चाहिए किसका, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा बीटा सब में, ठीक। इसको करते क्या है, चेंज कर लेते थोड़ा सा। अगर हम यहाँ से अल्फा का मान निकालें तो लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, तो यहाँ से लिख देंगे साइन अल्फा की जगह पर 90 माइनस बीटा, तो हो गया साइन 90 बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, साइन 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा जगह पर 2 बीटा है, तो ऐसा विकल्प है cos 2 बीटा के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो ये आज का आखिरी सवाल था। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 19 सवाल को क्लियर किए हैं। सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एक भी सवाल आपको त्रिकोणमिति संबंधित एग्जाम में नहीं छूटने वाले। तो चलिए मिलते हैं किसी नए एक्सरसाइज के साथ।